बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। ज़िलहज्जा का महीना है और हज और क़ुरबानी का महीना है। जिस तरीके से ये महीना एक इबादत का महीना है, मुसलमानों का एक इंतहाई महबूब महीना है जिसमें मुसलमान अपनी इबादत में लगे होते हैं, तो इसी तरीके से बाज़ शोबदाबाज भी मैदान में उतर आते हैं और मुसलमानों की इबादतों को ख़राब करने या उनको लूटने की नीयत से मैदान में आ जाते हैं। तो इस हवाले से चंद दिन पहले मेरे पास एक वीडियो पहुंची, तो मैंने सोचा कि उस हवाले से आप हज़रात की खिदमत में चंद बातें अर्ज़ कर दूं कि मुसलमान शोबदाबाज़ों से होशियार रहें और उनसे बच कर रहें, और वो शोबदाबाज कौन हैं और क्या हैं और किस तरह की शोबदाबाजी करते हैं। आज इंशाअल्लाह मैं इस हवाले से आप हज़रात के सामने बात करूँगा। इस साल के अंदर दो चीज़ें होती हैं इबादत में, एक हज होता है, क़ुरबानी। दोनों का ताल्लुक़ इंसान के माल से है, और हज का ताल्लुक़ माल से भी है और इंसान की बदनी इबादत से भी है। तो मैदान के अंदर इलियास कादरी साहब ना उतरें, जहाँ मुसलमानों का माल लग रहा हो जायज़ तरीक़ों पर, वहाँ दावत इस्लामी, इलियास कादरी और बरेलवी मसलक के लोग कूद कर उस माल को अपने जेबों में डालने की कोशिश ना करें। ये तो मुमकिन नहीं है। सारा साल चंदों के डिब्बे हर दुकान पर, चाहे वो दुकान किसी मुसलमान की हो या गैर मुस्लिम की हो, चाहे इनके मसलक वालों की हो या किसी गैर मसलक वाले की हो, चाहे वो नाई और हज्जाम की दुकान तक हो, चाहे हलाल रोज़ी कमाने वाले की हो या हराम रोज़ी कमाने, उसके बाहर दावत इस्लामी और मदनी चैनल का चंदे का डिब्बा ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं है। हत्ता कि कोई बाथरूम खाली नहीं है जिसके बाहर इनकी तरफ से जो है चंदे के डिब्बे ना रखे जा रहे हों। और इसके अलावा आप जाके देखें तो इन्होंने बाकायदा कुछ अजीर और मुलाजिमीन उनको तनख्वाहों पर रखा हुआ है, जो सड़क के किनारों पर, रोड पर खड़े हुए चलते फिरते डब्बे उठाकर, डब्बे रखकर लोगों से चंदे बटोर रहे हैं मदनी चैनल के नाम पर। और ये जो करोड़ों रुपयों का चंदा है, ये लग किस जगह रहा है, आज आपके सामने ही मैं सारी बातें बताता हूँ। लेकिन मैं पहले इस हवाले से आपको ये बता दूँ कि इलियास कादरी साहब की एक नई वीडियो आई और उन्होंने अपने बरेलवी अवाम पर एक बहुत बड़ा एहसान का पहाड़ रखा और कहा कि जी मैं इस साल हज पे नहीं जा रहा। और क्यों नहीं जा रहा कि जनाब, मैं हज के जो पैसे बचेंगे, जो मैं हज पे जाने के लिए जो मैंने पैसे बचाने हैं, वो पैसे मैं अपने मुलाजिमीन को तनख्वाहों में दूंगा। मैंने एक फैसला किया है, वो ये कि मैं इस साल हज पे नहीं जा रहा। मैंने पासपोर्ट भी रुकवा दिया, वापस दे दो, क्योंकि तकरीबन 1 अरब का खर्चा ये भी है ना अपने, और हमारे मुलाजिमीन वगैरह का। तो मैंने अपने जो जिन्होंने मुझे पैसे दिए उनको भी मैंने देने हैं, अपने उस मेहरबान को भी पैगाम दिया है। ये रकम मैं चाहता हूँ कि दावत इस्लामी के उसमें दे दी जाए। ये अजीब बात है। इनके अब्दुल हबीब अत्तारी बरेलवी मसलक के, वो कह रहे हैं कि जनाब हमारे 48,000 मुलाजिमीन हैं। पिछले दिनों अमीर अहले सुन्नत ने तरगीब दिलाई और उस दिन से ही ज़ाहिर है कि ये सोच थी कि किसी तरह कोई ऐसी सूरत बनाई जाए कि दावत इस्लामी के जो 48,000 से ज़्यादा अजीर हैं, इस्लामी भाई हैं, इस्लामी बहनें हैं, और इलियास कादरी साहब हज के पैसे उन मुलाजिमीन को दे रहे हैं। मैं आपको आज थोड़ा सा हिसाब कर लेता हूँ, आपके पास कैलकुलेटर मौजूद है, आप कैलकुलेशन करें और आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना पैसा इलियास कादरी साहब अपने कितने मुलाजिमीन को दे रहे हैं। 48,000 मुलाजिमीन में आप प्राइवेट हज का जो अच्छे से अच्छा खर्चा है वो 20 लाख के अंदर अंदर है। 20 लाख रुपए आप 48,000 मुलाजिमीन में अगर तकसीम करें तो वो एक महीने की तनख्वाह में सिर्फ 50 रुपये भी इजाफा नहीं होगा। बकौल बशीर फारूकी के आज से 1 साल डेढ़ पहले 40,000 मुलाजिमीन थे, तो फिर भी 2 रुपये फी बंदे को मिलता। यानी दावत इस्लामी के अजीर इस वक्त 40,000 हैं। अब 40,000 अजीरों की तनख्वाह लगाई जाए तो महीने में तकरीबन 80 करोड़ रुपए तनख्वाह बनती है। तो ये कैसे हो गया? लेकिन 48,000 मुलाजिमीन में 20 लाख रुपए अगर तकसीम किए जाएं तो 41 रुपये बनता है जो फी मुलाजिम को मिलेगा एक महीना, उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा। तो क्या आप मुलाजिमीन के सर पे ये जो बोझ रख रहे हैं, ये मुलाजिमीन फिर आपको सारी ज़िंदगी इस बोझ को वो कैसे उतार पाएंगे? आपको ये सोचना चाहिए। एक बात। दूसरी बात ये कि अगर इनको अपने मुलाजिमीन की फ़िक्र सता रही है और इनके पेट में मुलाजिमीन के मरोड़ हैं, तो मैं आपको बताता हूँ, हज एक अहम इबादत है जिसका ताल्लुक़ मुसलमानों के माल से है, जिसका ताल्लुक़ मुसलमानों के बदन से है, मेहनत और मुशक्क़त से है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का उसके अंदर जो है उन्नत सुन्नत इब्राहीमी भी शामिल है, कई अम्बिया की सुन्नतें हैं इसके अंदर, और ये हज भी कई अम्बिया की सुन्नत है। ये इतनी अहम इबादत के मुकाबले में कि आप इसको छोड़कर 20 लाख रुपए मुलाजिमीन को तकसीम कर रहे हैं, जो फ़ी बंदा 50 रुपये नहीं आ रहे। आपको मैं एक और जगह बताता हूँ, इलियास कादरी साहब, आप वो वाला पैसा मुलाजिमीन को दें ताकि उनको कुछ बचे। और वो क्या है?
आपका मदनी चैनल का, अब्दुल हबीब अत्तारी के बकौल आपके मदनी चैनल का एक दिन का खर्चा आज से 2 साल पहले 3 करोड़ रुपए था। दावत इस्लामी का अगर मैं मुआत एक अंदाजे के मुताबिक खर्चा बताऊं ना नाजरीन, अगर दावत इस्लामी पूरी की मैं बात करूं सैलरीज के साथ दीगर खर्चे भी, तो ये तकरीबन रोज का 3 करोड़ रुपए का खर्चा है। डेली 3 करोड़ रुपए एवरेज, जो मल्टीप्लाई करें तो महीने के 90 करोड़ बनते हैं और साल के जाएं तो ये ऑलमोस्ट 10 अरब से ज्यादा, 1000 करोड़ से ज्यादा की ये कंपनी है। आज तो शायद वो ज़्यादा ही होगा, 4 करोड़ 5 करोड़ होगा, लेकिन एक दिन का खर्चा 3 करोड़ रुपए। और ये 3 करोड़ अगर खर्चा आप इसको महाना लगाएं तो ये महाना 90 करोड़ रुपए बनता है। और सालाना मदनी चैनल का खर्चा आज से 2 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ, 10 अरब 80 करोड़ रुपए महाना खर्चा, सालाना खर्चा आपके दावत इस्लामी मदनी चैनल का है। आप हज जैसी अहम इबादत को ना छोड़ें। आप ये मदनी चैनल जिसके अंदर आप अपनी फनकारियाँ बैठ के दिखाते हैं, खीरे काटने के तरीके, कभी केले रखने के तरीके, और कभी जनाब आप लोगों को पेट्रोल के अंदर बरकतें डाल डाल के सिखाते हैं, और कभी जनाब आप वहाँ लोगों को के सामने अपने बाल तकसीम करवाते हैं, वो जो आप करते हैं ये मदनी चैनल पे अपनी फनकारियाँ दिखाने के बजाय इस मदनी चैनल को बंद करके इसका जो 10 अरब 80 करोड़ रुपया है ये आप अपने मुलाजिमीन को तनख्वाहों में दें। तो मैं आपको बताता हूं कि आपके मुलाजिमीन आपके दिल से दुआएं देंगे, उनके बच्चे आपको दुआएं देंगे। वो क्या है, आपके मुलाजिमीन को माहाना अगर 40,000 मुलाजिमीन हों तो 22,500 रुपये फ़ी मुलाजिम को एक महीने की तनख्वाह में इजाफा होगा। और अगर ये उनको सालाना जो है 1 साल की मुलाजिमीन की तनख्वाहें आप बढ़ाएं तो 1 साल की एक मुलाजिम को जो है 2,70,000 रुपये आपकी तरफ से मुलाजिम को मिलेंगे। तो आप अगर मुलाजिमीन के लिए कुछ अच्छाई सोच ही रहे हैं, उनके बच्चों से दुआएं लेनी ही हैं, तो कम से कम आप उनके लिए ये वाला काम करें कि मदनी चैनल बंद करके आप उनको उनका ख़र्चा पूरा करके दें। लेकिन ज़ाहिर है कि आपका मकसद मुलाजिमीन का पेट भरना नहीं है। आपका मकसद जो है वो ये बता कर कि मैं हज के पैसे दे रहा हूँ, लोगों से और पैसे जमा करके, चंदे जमा करके, इकट्ठे करके अपनी जेब में डालना है। और क्या ये आपका इरादा है कि आप ये वाले पैसे उनको दें? अच्छा, यहाँ एक सवाल पैदा होता है। एक साहब ने फ़ौरन सवाल किया, 2 दिन ये वीडियो चलती रही, गर्दिश करती रही, तो लोगों के सवालात आते रहे कि इलियास कादरी 1950 में पैदा हुए हैं, उसके हिसाब से वो 72-73 साल उनकी उम्र बनती है, तो 65 साल से ऊपर वाले को तो हज की इजाज़त ही नहीं है। तो इलियास कादरी साहब हज पे कैसे जा रहे हैं और वो उसके पैसे बचा के कैसे मुलाजिमीन को दे रहे हैं? 2-3 दिन तक ये सवाल चलते रहे। फिर एकदम इलियास कादरी साहब ने दोबारा से जनाब एंट्री डाली और मदनी चैनल पर आकर बताया कि जी वो असल में बात ये है कि मैं तो लोग तो 2 नंबरियाँ करके हज पे चले जाते हैं, तो मैं भी 2 नंबरी करके हज पे जा सकता था, लेकिन मैं नहीं जा रहा, तो लिहाजा वो पैसे मैं मुलाजिमीन को दूंगा। कि गवर्नमेंट की तरफ से जिनकी उम्र 65 या इससे साल ज़्यादा थी, ज़ाहिर है आपकी मुबारक उम्र 65 साल से ज़्यादा है, तो हज के हवाले से ये था कि 65 साल जिसकी उम्र है या ज़्यादा होगी वो हज पर नहीं जा सकते, एक पाबंदी वाली सूरत थी। तो इस्लामी भाई आपके लिए कोशिश भी कर रहे थे, दुआ भी कर रहे थे कि आपका वीज़ा लग जाए। तो इस हवाले से क्या कोई प्रोग्रेस हुई थी या कोई कोशिश हुई थी, अगर इरशाद फरमा दें तो? कुछ बूढ़ों की सुना है कि तरकीब बनी, अब उसमें क्या वो 2 नंबर की तरकीब बनी, उम्रें वो घटाकर, नकली ने झूठी उम्र लिखवा कर बाजों ने वीजे लिए हैं, ये पता चला है। अब ये अपने से काम हो नहीं सकता। इलियास कादरी साहब, आप 2 नंबरी करके हज पे चले भी जाए ना, तब भी मुलाजिमीन को 50 पैसे में पैसे भी नहीं मिल रहे। फ़ायदा क्या है मुलाजिमीन का? और अगर आप जो है 2 नंबरी करके आप कहते हो मैं नहीं जाता, तो इलियास कादरी साहब फिर अपने दिफा में कोई एक मुरीद को भड़का कर उसको शायद कोई 5-10 रुपये या मुलाजिमीन को, अपने किसी मुलाजिम को जो 40,000 मुलाजिमीन है वो 2 पैसे की लालच देकर उसको 50 पैसे की लालच देकर उसको मैदान में लाया कि उससे एक वॉइस रिकॉर्ड करवाई, और वो कहता है मैंने आपके लिए जनाब टिकट का इंतज़ाम करवा लिया है और वीज़े का इंतज़ाम हो गया, अब आप कहें अगर कहो तो मैं कर दूँ। और बाकी ये कि मैं अर्ज़ कर दूँ, ये बताएंगे आप क्या प्रोग्रेस हुई थी वो मैं सुना देता हूँ आपको। जी, मक्का मुकर्रमा से जो मैसेज आया था वो मैं आपको सुनाता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाबा जान की बारगाह में अर्ज़ है कि बाबा जान के वीज़े की तरकीब में लगे हुए थे, आज ही फ़ोन आया है कि वीज़ा ओके हो रहा है आपका हज का, आप शफ़क़त फरमाएं और आप आ जाएं।
इलियास कादरी साहब, जब 65 साल से ज़्यादा आपकी उम्र है तो आपके मुरीद और मोतकिद ने आपके लिए कैसे वीज़ा करवा लिया? शायद वो आपकी वही वाली बात तो नहीं है कि 2 नंबरी और जेली ड्रामेबाजी करके उसने आपके लिए टिकट ले लिया हो। और आपका मुरीद आपसे 2 कदम आगे रहेगा, आपसे पीछे तो नहीं जा सकता, क्योंकि आप भी तो फनकारी में आला मिसाल कायम किए हुए हैं। तो ज़ाहिर है आपके मुरीद ने तो, आप तो कहते हैं लोग 2 नंबरी करके 65 साल से ज़्यादा उम्र वाले कम उम्रें लिखवा कर ले लेते हैं, और आप वॉइस जिस बंदे की चला रहे हैं उसने भी आपके लिए वीज़े का इंतज़ाम करवा लिया 2 नंबरी करके। इलियास कादरी साहब, मुबारक हो, सिर्फ 2 नंबरी और फनकारी में आप आला मिसाल कायम किए हुए नहीं हैं, आपके मुरीदीन भी इसमें आपको पीछे छोड़े हुए नहीं हैं। वैसे भी आपके यहाँ मिसाल मशहूर है कि पीर खलो के मुतरे तो मुरीद भज के मुतरना जायज़ हो जाता है। आप तो वैसे भी जितना आप कर रहे हो आपके मुरीदीन ने आपके लिए थोड़ा सा और ज़्यादा कर लिया है। एक बात, अच्छा एक और चीज़, इलियास कादरी साहब कह रहे हैं इस वीडियो के अंदर, अब्दुल हबीब अत्तारी साहब कह रहे हैं कि जनाब हम जो इजाफ़ा कर रहे हैं ना अपने मदनी चैनल के मुलाजिमीन की, वो इजाफ़ा बन रहा है, इजाफे की कुल रकम माहाना 7.5 करोड़ है, सालाना 97 करोड़ 1 अरब है। उनके मुशायरे में 6% इजाफा किया जाएगा और इस इजाफे की वजह से माहाना तकरीबन 7.5 करोड़ रुपए और बोनस वगैरह मिलाकर तकरीबन सालाना 97 करोड़ 93 लाख, यानी ऑल टुगेदर हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट 100 करोड़ रुपए का दावत इस्लामी के बजट पर एक और यूँ समझिए बोझ या इम्पैक्ट आएगा। इलियास कादरी साहब, 97 करोड़ 1 अरब 97 करोड़ या 1 अरब, जो 1 अरब है या 97 करोड़ है, जो भी है, इलियास कादरी साहब आपकी मदनी चैनल सालाना 10 अरब रुपए बचत दे रही है। अगर उसको बंद किया जाए तो आपको अपने मुरीदीन के 1 अरब की फ़िक्र ना करें, आप मदनी चैनल बंद करें, आपके मुलाजिमीन को 1 अरब के बजाय 10 अरब माहाना फ़ंड मिल जाएगा। आपको टेंशन की क्या बात है, आप करें इस तरह, आपके मुरीदीन आपको दिल से दुआएं देंगे। तो ये तो सारा सिलसिला इन्होंने वीडियो बनाकर और जनाब लोगों को बोल भी दिया कि जनाब हज के पैसे ये इधर दे रहे हैं, लिहाजा अपने लोगों को कह दिया कि आप भी हज पे ना जाओ, सारे हज के पैसे यहाँ जमा करा दो और मैं भी दे दूंगा, लोग मुझे भी हज के नाम पे पैसे देंगे, मैं भी यहाँ जमा करा दूंगा। लेकिन क्या आप क्या समझते हैं कि इलियास कादरी साहब हज के पैसे अपने मुरीदीन तक पहुँचने देंगे? ये एक सवाल पैदा होता है कि जो हज के पैसे इनके मुरीदीन को मिलेंगे, क्या ये वो पैसे मुरीदीन तक पहुँचने देंगे? तो इसकी आखिर की एक जुमला सुन लें कि हाजी इमरान अत्तारी जो रुकन शूरा हैं, इलियास कादरी के सामने खड़े होकर कह रहे हैं एक अजीर ने जनाब अपनी वो मुलाजमत में जो तनख्वाह बढ़ रही है उसका मना कर दिया कि मुझे ना दो। यानी वो ये सबक दे रहे हैं कि बाकी मुलाजिमीन भी इसी की तकलीद करते हुए ये वाली बात कर दें, हमारी बचत हो जाएगी। एक इस्लामी भाई हैं, हमारे अजीरी हैं, उन्होंने अपना इजारे का कोड नंबर लिख कर भेजा है और कहा है कि मेरा इजारा ना बढ़ाया जाए। मैं चाहता हूं कि दावत इस्लामी के बजट पर मेरे इजारा ना लेने से जो वज़न कम हो वो कबूल कर लिया जाए। तो इलियास कादरी की जेब भी भर जाएगी, हज भी नहीं होगा और मुलाजिमीन को 1 टका भी नहीं देना पड़ेगा। एक बात। दूसरी बात, इलियास कादरी साहब पहले तो ये बताएं आपके मसलक में हज फ़र्ज़ है? आपके अहमद रज़ा ख़ान का बेटा तनवीरुल हुज्जा किताब लिख रहा है, मुस्तफ़ा रज़ा ख़ान, जो आपके मसलक में आसमान और ज़मीन जैसे अलकाबात उसको मिले हुए हैं। अहमद रज़ा ख़ान, मलफूज़ात आला हज़रत जिसने लिखी अहमद रज़ा ख़ान, उसका बेटा मुस्तफ़ा रज़ा ख़ान वो किताब लिख रहा है तनवीरुल हुज्जा, उसमें लिख रहा है कि मुसलमानों पर हज साकित हो गया है। जब आप पर हज फ़र्ज़ ही नहीं है तो आप ऊपर से हज ख़त्म ही हो गया है, तो उस हज के नाम पे चंदे जमा करके अपना मज़ीद पेट का जहन्नम भरने की कोशिश में क्यों लगे हुए हैं? और क्यों कौम को इतना बुद्धू बना रहे हैं कि आप एक साकित शुदा फ़र्ज़ जो आपके मसलक में साकित शुदा है, आप उसके नाम पर पैसे जमा करके मज़ीद अपना पेट भरने के चक्रों में लगे हुए हैं। तो इलियास कादरी साहब ये 2 नंबरी ना करें। अगली बात, आप कहते हो कि लोग 2 नंबरी करके हज पे जाते हैं। इलियास कादरी साहब 2 नंबरी करके लोग हज पे जाते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि आपके अहमद रज़ा ने मलफूज़ात आला हज़रत हिस्सा दोम के शुरू में आपके अहमद रज़ा ने जो दूसरा हज किया था, ज़िंदगी में 2 हज किए थे, पहला हज करके आया, दूसरा हज तो नफली हो गया। अहमद रज़ा ने लिखा है नफिल हज जो है वो मुसलमानों पर फ़र्ज़ नहीं है, तो मैं वो जो फ़र्ज़ नहीं होता नफिल हज वो मैं अपनी वालदा से इजाज़त लेने गया, क्योंकि हज नफिल माँ की इजाज़त के बगैर नहीं होता। कहते मैं इजाज़त लेने माँ से गया। वाक़या लिखा हुआ है कि अहमद रज़ा ने धोखे से अपनी माँ से इजाज़त लेने की कोशिश की और माँ कहती रही कि मैंने हज की इजाज़त नहीं दी। अहमद रज़ा फिर भी हज पे चला गया, बग़ैर माँ की इजाज़त के हराम तरीके से हज पे गया, ख़ुद अपने फतवे से। और फिर यही अहमद रज़ा ख़ान कहते हैं अब जब टिकट चाहिए थी तो जनाब हमने टिकट लेने वाले को भेजा, आप ख़ुद उठा के पढ़ लें, स्क्रीन पर आपको चल रहा है, आप देख लें। टिकट लेने वाला धोखे से झूठ बोलकर उसने टिकट हासिल किया हज का।
आप कहते हो लोग उम्रें कम लिखवाते हैं, 2 नंबरी करते हैं, जैली करते हैं, नकली उम्रें लिखवा कर हज पे चले जाते हैं। तो इलियास कादरी साहब, आपका अहमद रज़ा ये झूठ, धोखेबाजी और फ्रॉड से हज कर चुका है, तो आप कर लें तो क्या फ़र्क पड़ेगा? आपके पीर साहब कर चुके हैं तो आप भी कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके और इतनी खामियां हैं कि ये खामियां दब के रह जाएंगी। अहमद रज़ा ख़ान ने छुप छुपा के, चोरी के साथ, माँ की इजाज़त के बगैर, झूठ बोलकर, फ्रॉड और धोखे के साथ हज का टिकट लिया और हज पे चला गया ट्रेन का टिकट लेकर। ये तो आ गया। अब आपके पास मलफूज़ात आला हज़रत के इस मसले का क्या जवाब है कि अहमद रज़ा ने धोखे और झूठ और फ्रॉड से हज की टिकट ली थी ट्रेन की? आपके पास क्या जवाब है? कोई जवाब नहीं। तो इलियास कादरी साहब ने मलफूज़ात आला हज़रत ये छापी। ये 4 हिस्से हैं मलफूज़ात आला हज़रत के। पहले इलियास कादरी ने एक हिस्सा छापा, बोला तखरीज के साथ छाप रहा हूँ। फिर दूसरा छापा, तखरीज के साथ छाप रहा हूँ। चूँकि ये हवाला दूसरे हिस्से के शुरू में है, तो इलियास कादरी ने जो दूसरा हिस्सा छापा उसके अंदर ये हवाला मौजूद है, यही वाला, माँ की इजाज़त के बगैर हज पे जाना और धोखे के साथ हज पे जाने का वाक़या मौजूद है। लेकिन जब इलियास कादरी ने 2009 में ये मलफूज़ात 4 हिस्सों में एक साथ छापी, तो इसमें से ये दोनों वाक़े उड़ा दिए। इलियास कादरी साहब, वाक़या उड़ाने से कुछ नहीं होगा, अपने मसलक में से इस बंदे को उड़ाने की ज़रूरत है। जो बंदा इतना झूठ और फ्रॉड और धोखों के साथ हज करता है, आपको उसका ये वाक़या मंजूर नहीं, कबूल नहीं, अपनी किताब से उड़ाते हो, तो ये बंदा कैसे आपको कबूल हो गया? उसका झूठ आपको पसंद नहीं, आपने किताब से निकाल लिया। उसका धोखा आपको पसंद नहीं, आपने किताब से निकाल लिया। तो धोखेबाज बंदा आपको अपने मसलक में कबूल कैसे हो गया? इस सवाल का भी तो जवाब दें। लेकिन इलियास कादरी साहब, आपके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है। आप मदनी चैनल बंद नहीं करेंगे, जो कि वो हज के मुकाबले में उसकी कोई अहमियत नहीं है, लेकिन आप लोगों को हज से मना करवाएंगे और हज के पैसे भी मुलाजिमीन से माफ़ करवा के जेब में डाल देंगे। कौम को एक चूना लगा के, फिर दूसरा चूना लगा के, फिर तीसरा चूना, कौम को इतने चूने आपने लगाए, आपकी कौम की हिस्स ख़त्म हो गई है। वो महसूस भी नहीं कर रहे कि आप कितनी शोबदाबाजी और फनकारी के साथ उनको लूट रहे हैं। आपकी कौम बिल्कुल लट्टू हुई हुई है और वो मुसलसल आपको मदनी चैनल पर सालाना आपको 10 अरब रुपये दे रही है। इलियास कादरी साहब, कौम के हाल पर रहम फरमाएँ। अल्लाह ताला आपको समझने की तौफीक अता फरमाए।